बात ही नहीं करना चाहते हैं गढ़वाली में। मैं समझ नहीं पाया क्यों यार? एक हिचक है। एटलीस्ट हाँ, क्यों है? आप आपस में तो बात कर सकते हो बिल्कुल। गढ़वाली में, मैं गढ़वाली हूँ, वो गढ़वाली है, तो आपस में बात कर सकते हैं। जब शूटिंग चल रही थी, क्या उस दौरान दिमाग में ये आ रहा था कि ये मूवी राष्ट्रीय स्तर तक जा सकती है? हमारे डायरेक्टर सर हैं श्री दिनेश भोसले जी, उनके दिमाग में था पहले से कि शायद मैं मतलब इस मूवी को मैं लेके जाऊंगा एक बहुत अच्छे लेवल तक, बहुत एक अच्छे स्तर पर, तो उनका कॉन्फिडेंस दिखता था। इससे पहले भी क्या मूवी में काम किया था या पहला अनुभव था? मैं काम में अगर रीजनल की बात करूँ गढ़वाली सिनेमा की, तो ये मेरी पहली फिल्म थी। आपका जो बैकग्राउंड जो मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है, वो इंजीनियरिंग उससे है। इंजीनियर से एकदम से कलाकार ये सफर कहाँ से कहाँ चले गया? तो बेसिकली ना वैसे होता है, जो इंजीनियर्स लोग होते हैं ना, इनके साथ यही होता है कि हम लोग जिस उत्तराखंड की संस्कृति में ढोल सिर्फ वाद्य यंत्र ही नहीं, बल्कि वो यहाँ की परंपरा, संस्कृति और लोक जीवन की धड़कन है। ढोल की थाप में यहाँ की खुशियां हैं, संघर्ष है और पीढ़ियों से चली आ रही हमारी पहचान है। आज इसी ढोल विधा पर आधारित फिल्म ढोली पर हम बात करेंगे और इस ऐतिहासिक फिल्म ने राष्ट्रीय फलक पर गढ़वाली सिनेमा को पुरस्कार दिलाया और ढोली फिल्म के मुख्य कलाकार मोहित घिल्डियाल आज हमारे बीच हैं और हम उनसे जानेंगे फिल्म की यात्रा के बारे में। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मोहित घिल्डियाल जी। और उससे पहले आपको जो राष्ट्रीय फलक तक हमारी गढ़वाली बोली भाषा की फिल्म गई और उसके लिए जो पुरस्कार मिला, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। और हम भी जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जब शूटिंग चल रही थी, क्या उस दौरान दिमाग में ये आ रहा था कि ये मूवी राष्ट्रीय स्तर तक जा सकती है? बिल्कुल, इस बारे में बताना चाहूँगा। मतलब एज एन एक्टर मैं था कि चलो ठीक है, हम रीजनल में काम तो कर रहे हैं, उत्तराखंड में एक अच्छा काम मिल सकता है, लोग देखने आएंगे। बट इसके लिए जो हमारे डायरेक्टर सर हैं श्री दिनेश भोसले जी, उनके दिमाग में था पहले से कि शायद मैं मतलब इस मूवी को मैं लेके जाऊंगा एक बहुत अच्छे लेवल तक, बहुत एक अच्छे स्तर पर, तो उनका कॉन्फिडेंस दिखता था सेट पे। उनका जिस तरीके से काम करवाना था, 24 घंटे काम में लगे रहना उनका, कि बस हर बार उस बस मूवीज़ के बारे में बात हो रही है, शॉर्ट्स के बारे में बात हो रही है, एक्टिंग स्किल को लेके बात हो रही है। तो उनको देख के मतलब आज फील होता है कि हाँ, वो जो थे सर, उनके पहले से दिमाग में था कि यार इस स्तर तक तो लेके जाऊँगा मैं। तो हम बस वही कर रहे थे जो सर ने कहा, जिस तरीके से करना है। और आज अच्छा परिणाम है, अच्छा परिणाम उसका अच्छा आया। जी। और अब सारे लोग ही ये जानना चाहेंगे कि फिल्म के पीछे जो संघर्ष है, मेहनत है, वो कितनी लंबी थी? बहुत 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 मैम। लाइक मैं बात बोलूँ कि आप ये जैसे है ढोली फिल्म, तो जो ढोली समाज है इस पे आधारित है। तो अब इसमें आपका अगर सपोज मैं एक ढोली का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे समझ में आना चाहिए कि वो लोग क्या हैं, उनकी क्या अभी समाज में दशा है, उनकी हर एक चीज़, रहन सहन, खान पान जो भी है उनका, जिस तरीके से वो रह रहे हैं। फिर साथ में मैं ढोली हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे ढोल बजाना तो एटलीस्ट आना चाहिए, ढोल के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए, बट मुझे बिल्कुल नहीं पता है इससे पहले। तो वही सबसे पहले यही था कि कंसर्न की यार ढोल बजाना हम सीखें, उसके बारे में समझें उसको कि क्या है। तो खैर कम टाइम में इतना ज़्यादा हम समझ नहीं सकते, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ढोल सागर जिसको कहते हैं, सागर ही है, तो वो सीख नहीं सकते। तो हमारे एक वो है प्रसिद्ध ढोल वादक है श्री प्रेम हिंदवान जी, तो उनके गाइडेंस में मैंने सीखा। उन्होंने कुछ टाइम तक मुझे सिखाया, उन्होंने वर्कशॉप दी मुझे, ढोल बजाना सीखा, ढोल कैसे पकड़ते हैं और किस तरीके से उसको रखा जाता है, कि वो लाखोड़ू बोलते हैं, जो भी है सारी चीज़ें, उसके ताले हैं, वो सारी सीखने को, तो प्रॉपर इसकी वर्कशॉप हुई। तो उनके गाइडेंस में ये सब कुछ सीखा। फिर हमारे जो इसके राइटर हैं नंदकिशोर अटवाल जी, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ इनपुट्स दिए कि यार ऐसा ऐसा होता है, ये चीज़ें होती हैं। फिर मैं खुद ऐसे समाज से आता हूँ जहाँ हम ये चीज़ें बचपन से देखते आ रहे हैं। तो बहुत सारी इसमें प्रिपरेशन नहीं, बहुत सारा कुछ तैयारी थी पहले से ही कि हाँ यार इस तरीके से इस कैरेक्टर को करेंगे, तो बस वही निभाया। जैसे ये होता ना कि फिल्म में इतना टाइम लगा, जबकि हमारा टाइम पीरियड कम था, तो इसमें क्या ज्यादा लगा टाइम या कम लगा? इसमें टाइम लगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, मतलब मिनिमम टाइम में अच्छा काम हुआ है, ये कह सकते हैं हम लोग कि ठीक है। पहले से प्री प्रोडक्शन जो भी रहा होगा, प्री में जो भी काम हुआ होगा, उसकी तैयारी चलती रही, थोड़ा समय मिला। मैं वही जैसे कि हमें इसकी तैयारी करने के थोड़ा सा समय मिला, शुरू में थोड़ा वर्कशॉप हुई इस चीज़ को लेके, चाहे वो डायलॉग्स को लेके हो या फिर अपना ढोल से रिलेटेड जो भी है, अपने जितने भी को एक्टर्स हैं सबके साथ बैठना मिलना, एक एनवायरनमेंट पूरा प्रॉपर बनता है ना। तो वो बनने के बाद तो फिर इसको नाल्ड में हम गए, उत्तरकाशी नाल्ड में, वहाँ पे शूट हुआ।
कुछ 20-25 दिन का शायद वहाँ पे शूट हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा शेड्यूल फिर एक और हुआ था। तो इतना टाइम लगा है और फिर वो बनते-बनते एडिट होते-होते इसमें टाइम गया। लास्ट टाइम पे सारे फेस्टिवल्स में ये मूवी गई। तो फिर अब फाइनली इसको अवार्ड मिला है। इससे पहले भी क्या मूवी में काम किया था या पहला अनुभव था ये? मैं काम में अगर रीजनल की बात करूँ गढ़वाली सिनेमा की, तो ये मेरी पहली फिल्म थी, अच्छा। ढोली जो फिल्म है। भले रिलीज मेरी पहले, इससे पहले और फिल्में हुई हैं। लाइक मेरी एक मीठी माँ को आशीर्वाद करके है, कलर चेकर्स बैनर तले आई थी मूवी, तो वो पहले रिलीज हुई थी। जबकि ये मूवी में उस शूट के बाद ही मैंने किया है, अच्छा। ढोली फिल्म के शूट के बाद। तो हाँ, बतौर फिल्म ये पहली फिल्म थी ढोली। तो इसलिए बहुत अच्छा भी लग रहा है कि पहली फिल्म को एक मतलब इस सम्मान मिला है। तो वो होता ही है। जी जी। आपका जो बैकग्राउंड जो मैंने सुना भी है, पढ़ा जी, भी जी, है, जी, जी, वो जी। इंजीनियरिंग जी उससे है। मैम, जी। इंजीनियर से एकदम से कलाकार ये सफर कहाँ से कहाँ चले गया? बेसिकली ना वैसे होता है, जो इंजीनियर्स लोग होते हैं ना, इनके साथ यही होता है कि हम लोग जिस चीज की पढ़ाई कर रहे होते हैं वो छोड़ के कुछ और कर रहे होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट ऐसे कर रहे हैं। जैसे कि मैं अब बात करूँ कि जो टीवीएफ ओटीटी है, जिनके वो डायरेक्टर है, पंचायत के भी हैं डायरेक्टर, जीतू जो उसमें से वो हैं, तो सारे आईआईटीएंस हैं अपने आप में। इन्होंने वो छोड़ के ये किया और बहुत अच्छे मुकाम तक लेके गए इसका काम को, बहुत अच्छा उनको सराहा गया। मैं वही कह रहा हूँ कि इंजीनियर कुछ और ही कर रहा होता है जो करना होता है। तो ठीक है, अच्छे इंजीनियर्स हैं हमारे पास, लेकिन हाँ, हम लोगों का रुझान और जगह भी होता है। तो था मेरा बचपन से ही एक्चुअली इंजीनियर के दिल में भी कलाकार होता है। कलाकार होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो छुपा कलाकार होता है और जब निकलता है तो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक जाता है। तो आपकी जैसे पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? श्रीनगर में हुई, बाहर? मैं बताता हूँ। वैसे मैं बेसिकली हूँ श्रीनगर के पास, हमारा गाँव है खोला गाँव। तो खोला से हूँ मैं। और हम लोग पहले श्रीकोट में रहते थे बचपन में, तो वहाँ पे मैं शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं स्वीत है गाँव वहाँ पे मैंने हाई स्कूल किया। उसके बाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है श्रीनगर। फिर हम लोग गाँव आ गए थे, तो वहाँ पे मैंने फिर इंटर वहाँ तक किया। उसके बाद फिर मैं पॉलिटेक्निक किया, डिप्लोमा, फिर इंजीनियरिंग की। तो मतलब पूरा टाइम ऑलमोस्ट पूरी पढ़ाई वहीं से हुई है मेरी, श्रीनगर से हुई है। तो उसी माहौल से निकल के आए हैं। तो घर वालों ने नहीं बोला कि, पेरेंट्स ने, कि कहाँ इंजीनियर की नौकरी करने के बजाय यहाँ दूसरी जगह चले गए? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। घर वाले तो क्या आज तक भी कहते हैं, अभी ये मिल गया तब भी कहते हैं कि चलो ठीक है जो भी हो रहा है। पर इससे पहले बहुत डांट वगैरह पड़ा, क्योंकि पढ़ाई में भी ठीक ठाक था मैं। पेपर भी क्लियर कर ही रहा था, लाइक बैंक्स वगैरह के इनके कर ही रहा था, मैं पहुंच ही रहा था। तो उनको था कि हाँ ये मतलब पढ़ाई को लेके कुछ वो करेगा, लेकिन अपने अंदर हो नहीं पाई वो चीजें कि यार ध्यान तो इधर ही था कि यार एक्टिंग वगैरह करनी है या सिंगिंग करनी है, इन चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा फोकस था। तो अब एक्चुअली हम उस समाज से आता ना कि हमारे माँ पिताजी, हमारे गार्जियंस चाहते हैं कि जो बच्चा हो उसका सिक्योर फ्यूचर हो। और कहाँ सिक्योर होगा कि सरकारी नौकरी में। तो उनका पहले से होता है कि यार बस सरकारी की तैयारी करो, बाकी तो हो जाएगा जीवन में, बस एक बार सरकारी लग जाओ। अब है डिफिकल्ट है उनके लिए भी समझना इस चीज को, और हमारे लिए भी समझना इस चीज को कि कैसे कर पाएंगे। तो बस एक रिस्क लिया, करना है, अब देखते हैं जो भी होगा देख लेंगे। गाली तो डेली खा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, हो सकता है इसके पीछे और बेहतर कुछ हो, क्योंकि कहते हैं ना जो काम हम मन से करते हैं वो काम में कामयाबी पलक तक पहुंचाती है। और इसके अलावा जैसे संगीत का उसका शौक रहा है आपको? जी मैम, मैं बहुत रहा है मुझे, मतलब भले मैं सीख नहीं पाया कभी, बट हाँ मैं आपको बताऊँ, मैं जब तीसरी चौथी क्लास में था, मुझे गाने का इतना शौक था कि मुझे रफ़ी साहब और मुकेश साहब और किशोर साहब के पता नहीं कितने गाने आते और पूरी धुन के साथ गाने आते। लाइक मतलब अगर गाना चल रहा है तो मुझे ध्यान है कि धुन क्या चलेगी, इसके आगे क्या म्यूजिक रहेगा बीच में, तो मुझे बहुत याद रहते थे, मैं बहुत याद करता था वो गाने, रोक रोक के लिखना, याद करना। पढ़ते पढ़ते मतलब जब पढ़ रहा होता था तो आज तक भी मजाक बनाते मेरे भाई बहन, मतलब मम्मी पापा, कि जब तू पढ़ रहा होता था तो ऐसे करके पढ़ रहा हूँ मैं, मतलब गाने के साथ ही पढ़ रहा हूँ। तो गाने का तो बहुत शौक था, करता भी था मैं, थोड़ा स्टेज शोज वगैरह भी करता था, स्कूल कॉलेज टाइम पे भी करते थे, तो उसका तो बहुत शौक रहा है। बिल्कुल। अच्छा, और फिर थोड़ा यार दोस्तों का भी सपोर्ट मिला होगा? यार दोस्तों का, हाँ, दोस्त तो खैर हमेशा साथ रहे, हर वक्त साथ रहे। तो मैं अभी बताऊं, जो मेरा ये नेशनल अवार्ड जो है मिला था, उसके रात को अनाउंस होता था, अगले दिन मेरे 4 दोस्त मुझे मिलने लिटरली घर पे आए, मतलब मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे मिलने के लिए आए। तो मतलब बहुत खुशी थी, मेरे पॉलिटेक्निक के दोस्त है तो मिलने के लिए, तो एक बहुत अच्छी खुशी थी। एक मेरा खुद गाँव का भाई है, वो भी मिलने के लिए आया था। तो कि हाँ यार, दोस्त ये तब भी साथ थे जब मैं संघर्ष कर रहा था, आज भी साथ है, भले संघर्ष अभी भी है पर एक मुकाम थोड़ा मिला है, तो आज भी साथ है। तो अच्छा लगता है, दोस्तों ने हमेशा सपोर्ट किया। दोस्तों पहले से कहते थे भाई तू सिंगिंग कर ले, एक्टिंग कर ले, कहाँ पढ़ा इसकी चीज में। आईआईटी करने के बजाय, इंजीनियर बनने के बजाय थिएटर की तरफ चले इसमें करते रहे, हम तो कर रहे हैं ना नौकरी, हम कर रहे हैं नौकरी, तू देख ले इसमें। तुम लोगों का सपोर्ट हमेशा रहा।
आप तो जैसे यहाँ उत्तराखंड में तो हैं, लेकिन उत्तराखंड से बाहर भी रहे हैं, जी जी। तो गढ़वाली को लेके क्या है कि गढ़वाली भाषा हमारी जो धीरे धीरे, अ, अब तो खैर बीच में एक दौर तो बिल्कुल खत्म हो गया बिल्कुल था, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा अप हो रही है, लेकिन अभी भी हम कहीं ना कहीं जी जी जी। बैक हैं। बिल्कुल तो मैम, इसके लिए ना ये जो है कि हम बाहर की तो बात ही नहीं है, मैं अपने प्रदेश की बात करूँ, अपने गढ़वाल की बात करूँ, तो मैंने बहुत बार देखा, मेरी कोशिश क्या होती है कि सपोज मुझे कोई गढ़वाली बंदा मिल गया ना, तो मेरे खुद से मुंह से बस समझ आना चाहिए कि भाई का टोन गढ़वाली आ रहा है, तो मैं खुद से गढ़वाली निकलेगी, बिल्कुल गढ़वाली में बात करेंगे। मैंने कई बार देखा है लोगों को, जैसे अब कहीं से भी आ रहे हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, श्रीनगर, पौड़ी, कहीं से भी आ रहे हैं, जो ना जैसे शहर में आ रहे हैं, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं गढ़वाली में। मैं समझ नहीं पाया क्यों यार, एक हिचक है। एटलीस्ट हाँ क्यों है, आप आपस में तो बात कर सकते हो बिल्कुल। गढ़वाली में, मैं गढ़वाली हूँ, वो गढ़वाली है, तो आपस में बात कर सकते हैं। सपोज मैं गढ़वाली हूँ, वो कुछ और है, तो दिक्कत है ना, आप तो कर सकते हैं आपस में गढ़वाली में बात, क्या दिक्कत है। मैं मुंबई में भी रहा, वहाँ पे सारे मराठी में बात कर रहे हैं, मराठी आदमी मराठी में बात कर रहा, मैं थोड़ा गुजरात भी रहा कुछ टाइम, गुजराती में बात कर रहे हैं, हर इंसान। वो अब साउथ का आप देखें तो साउथ वाले अपने उसमें बात कर रहे हैं ना, हमें क्यों झिझक है, हमें क्या। मैं कई बार सुनता हूँ कि कई बोलते हैं यार कि एम्बेरसिंग फील करते हैं कि लाइक मैं कुछ बोल रहा हूँ और मेरे उसमें अगर गढ़वाली टोन आ रहा है, आएगा, मतलब इसमें शर्म किस बात की है, गढ़वाली टोन आएगा क्योंकि हम गढ़वाली हैं, हमारा रूट ही गढ़वाली है भाई, हमारी माँ गढ़वाली है ना, हमारा जो मातृभूमि गढ़वाली है, तो वो टोन आएगा, उसमें तो प्राउड होना चाहिए कि हाँ यार गढ़वाली आती है, क्या दिक्कत है। साउथ वालों की वो इंग्लिश बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, उनका आएगा टोन, आप किसी भी एक्टर को लेकर देख लो, उनका भी तो आता है, उनको तो शर्म नहीं होती, हमें किस बात की शर्म है, हमारी भाषा है, हम तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और बहुत प्यारी भाषा है, इतनी मीठी भाषा हमारी गढ़वाली, पता नहीं क्यों इसका है। और निश्चित तौर से जब आज का युवा अगर इस भाषा को अपनाता है, अपनी आने वाली पीढ़ी जो हमारी है इससे रिश्ती बसती है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत भी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मैं कहीं भी प्रोग्राम में जाते से पहले भी कहीं और भी गया था, मैं मतलब नेशनल अवार्ड मिलने से पहले एक आध जगह आमंत्रित किया गया, तो मैं हमेशा ना मैं कहता हूँ जितने भी बुजुर्ग घर में है, वो दादा दादी, नाना नानी हो, माँ जी पिताजी हो, मामा चाचा जो भी हो, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन है कि जो आपकी आने वाली पीढ़ी है ना, इसको आप गढ़वाली सिखाइए यार, मतलब क्या दिक्कत है सिखाने में, आपकी भाषा है, वो मतलब पुरखों से चली आ रही है वो भाषा, वो चलती रहेगी और बनी रहेगी, यही तो चाहिए। और तो अपनी जब जड़ें जब तक अपनी मजबूत है तभी तक हम लोग हैं, जिस दिन जड़ खत्म होगी तो फिर क्या है, बिल्कुल है ना। मैं इसके लिए मैं रियल में सबसे वास्तव में दोबारा आज अमर उजाला के मंच से भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज दादा दादी, नाना नानी, माँ पिताजी, जो मामा चाचा जो भी सुनना चाहता है, बस ये लगा रहा कि जब कभी आपका वो चमचा बेटा बेटा नाती पोता ना, तो गढ़वाली आयु थोड़ी बात कराई होता है, गढ़वाली समझा, थोड़ा गढ़वाली सिखाई होता है, जो कि मतलब ये तो खुद से फील हो कि हाँ हमारी भाषा थी, और वे तो शर्म ना हुई था गढ़वाली में बात करने। जी। और कहीं ना कहीं वो हिचक जो है वो धीरे धीरे ही दूर होगी, और तभी दूर होगी जब आने वाली पीढ़ी हमारी इसमें इन्वॉल्व हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि अभी जैसे चलो अब हमारा सिनेमा गढ़वाली में भी बन रहा है, ठीक है, तो लोग थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, बहुत हमारे पास कंटेंट क्रिएटर हैं जो कंटेंट बना रहे हैं, गढ़वाली में बना रहे हैं, तो लोग जुड़ रहे हैं उससे, कुछ नहीं तो सपोज हमारा एक वर्ड होता है कि हम बल बोलते हैं, तो ऐसे मजाक में लोग बल का यूज कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे मजाक में चल रहा है, पर अच्छा भी लग रहा है कि चलो कुछ तो आ रहा है ना, कुछ तो धीरे धीरे करके आएंगी ये चीजें, बस हमें जुड़ना पड़ेगा इन चीजों से, इसको छोड़ना नहीं है, इसको बस पकड़ के रहो। बाकी जैसे और कहीं ना कहीं रीजनल भाषाएं अगर आएंगे तो हमारा युवा कनेक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं रोजगार से भी जुड़ेगा, हर एक चीज, इकोनॉमिक भी हम इससे अगर जुड़ेंगे तो वो धीरे धीरे हमारा जो पलायन, जो सबसे बड़ी पीड़ा है पहाड़ की, हो सकता है वो भी कम हो। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैं अब सिनेमा की बात करूँ तो अब मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रीजनल सिनेमा बन रहा है, रीजनल मतलब कि हमारी अपनी क्षेत्रीय भाषा में काम हो रहा है, तभी तो रोजगार से जुड़ पा रहे हैं काफी, हमारे जितने भी फिल्म निर्माण है, जो भी इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, काम कर रही है ना, तो इतने लोग काम कर रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, तो उसका मेन रीजन तो ये ना कि हमारे पास गढ़वाली भाषा थी जिस पर हम काम कर पा रहे हैं, मेन तो वही है, तो चीजें बनेंगी बस। और उसके लिए मुझे नहीं लगता एक्स्ट्रा आपने कुछ करना पड़ा, क्योंकि वो फ्लेवर तो था ही, फ्लेवर था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं जैसे बोलूँ तो मतलब सारे लोग मुझे यही कहते हैं कि यार तेरी ना गढ़वाली अच्छी है, और वो ना इसका मतलब थैंक्स ये है कि हमारे घर में गढ़वाली में बात की जाती है, मतलब माँ पिताजी हो, भाई बहन, सबसे हम गढ़वाली, गाँव में मेरे दोस्त होंगे कोई भी हो, आपस के भी दोस्त, हम गढ़वाली में बात करते हैं, तो ठीक है, वो एक बना रहा है, अपना कंटिन्यूएशन बनता रहा, तो अच्छा भी लगता है गढ़वाली बोलने मुझे। मैं बस समझ नहीं पाता हूँ कि लोगों को क्यों शर्म है, प्लीज इस शर्म को खत्म करें। हम गढ़वाली हैं, मैं गढ़वालियों को बोलता हूँ गढ़वाली सीखो, कुमाऊनी को बोलते कुमाऊनी सीखो, जौनसारी सीखो, अपनी क्षेत्रीय भाषा, क्योंकि हमारी जड़ है ना, बहुत जरूरी है, तभी हम खड़े रहेंगे जब जड़ें खड़ी रहेंगी ना। इस फील्ड में, जैसे एक्टिंग के फील्ड में कितना है स्कोप, कितना है, अगर कोई अगर
आप अपनी उम्र के या फिर आने वाली पीढ़ी को बोलना चाहेंगे इसमें आओ तो कितना है? मैम है, मैं अभी बात करूँ, बीच में शायद हमारा सिनेमा बनना बंद हो गया था ऑलमोस्ट, बट अब जैसे मैं एक इसमें गवर्नमेंट को भी मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, जो हमारी सरकार की जो नीति है, लाइक वो जो सब्सिडी है, अभी उन्होंने 50% हमारी सब्सिडी कर ली है। अच्छा। तो ये शायद एक ऐसी नीति है जिसकी वजह से ना सिनेमा काफ़ी बन रहा है अब। अभी मैं बात करूँ तो शायद पता नहीं कितनी दर्जनों फ़िल्म इस साल बन चुकी हैं और दर्जनों अभी शूट पे हैं, मतलब जिनका शूट चल रहा है। मैं खुद अभी इस नेशनल अवार्ड से जिस दिन डिक्लेयर हुआ, उसी दिन मैं एक शूट से वापस लौटा था और उसी दिन मुझे खबर मिली थी। तो मतलब एक मैं अगेन कि गवर्नमेंट को बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने इस बारे में सोचा, एक सब्सिडी के बारे में, जिससे कि एक ये सिनेमा बन रहा है। तो अच्छा बुरा बात की बात है, बन रहा है, सबसे पहली बात है कि बन रहा है। बिल्कुल। लोगों को काम मिल रहा है, अवसर मिल रहे हैं, अच्छे-अच्छे लोग निकल के आ रहे हैं, चाहे वो कलाकार हों, डायरेक्टर्स हों, चाहे कोई भी हो, हमारे डीओपी की टीम हो, कोई भी अच्छे-अच्छे लोग करके आ रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जब से ये हमें ये प्लेटफॉर्म्स मिले हैं ओटीटी के, इंस्टा रील्स वगैरह जो है, तो अच्छे-अच्छे कंटेंट वहाँ पे भी बन रहे हैं। तो लोग काम कर रहे हैं, गढ़वाली में बन रहे हैं, अपने रीजन में बन रहे हैं, तो कर रहे हैं लोग इसमें। तो है एक बहुत अच्छा फ्यूचर है, बस वही है कि कंटिन्यूएशन के साथ और एक अच्छे काम के साथ, एक ग्राफ के साथ हम चलते रहे कि हाँ अच्छा काम चल रहा है। तो है, बिल्कुल फ्यूचर है। हाँ, फ्यूचर है और मोहित जैसे कई और कलाकार भी नहीं, बाहर आ सकते हैं। बहुत बेहतरीन कलाकार है, उनको मौका भी मिल सकता मैं है। खुद से मतलब देखता हूँ, बहुत अच्छे कलाकार हैं यहाँ पर, और बस ये कि चांस मिलने की देर है। और मैं वही कह रहा हूँ कि साउथ का भी सिनेमा कभी बहुत अच्छा नहीं था। आज हम लोग बॉलीवुड देखते ही नहीं है, साउथ देखते हैं, साउथ का सिनेमा, जबकि वो भी क्या है, वो भी रीजन है, वो भी रीजनल क्यों बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक ग्राफ बनाया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी बन रहा है, लेकिन फिर अच्छा बना है और आज बहुत अच्छा बन रहा है। तो हम यहीं से वही है कि अभी बन रहा है, बस बनना ज्यादा जरूरी है, और बन रहा है, क्वालिटी के साथ काम चल रहा है। ठीक है, नए नए लड़के जो है सब आ रहे हैं इस फील्ड में अपने अपनी जो अपॉर्चुनिटीज को लेके, और अच्छा काम चल रहा है, और उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम होगा यहाँ पे। हाँ। अब आगे फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? मैम फिलहाल तो अभी बस ये है कि अच्छा काम करने का है मन, की हाँ मतलब कुछ अच्छी स्क्रिप्ट्स पे हम काम करें, हमारे जो संस्कृति से रिलेटेड है, जो लाइक मैं बात सिंपल सा एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ, मैं जो कांतारा मूवी बहुत उसने एक नाम कमाया था, और जो उसका सब्जेक्ट है, हम उसी सब्जेक्ट से जुड़े लोग हैं। देवी देवता हमारे यहाँ पे भी है ना, मतलब मैं घर पे बोलूँ तो माँ, हमारी माँ जी पे भी नंदा देवी की कृपा है, वो है। तो आते हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट उन्होंने पकड़ा, शायद हम भी पकड़ सकते थे। मेरा खुद से मन में था कभी कि उस पे काम करेंगे, पर कांतारा आई और बहुत सफल रही। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब ये नए काम और अच्छे काम हो, अच्छे स्क्रिप्ट पे काम हो, अच्छे टेक्नीशियंस के साथ काम हो, पूरी एक गुणवत्ता के साथ काम हो, तो है, मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही होगा, करेंगे काम जैसा भी होगा, प्रयास रहेंगे। और कभी अगर बॉलीवुड में मौका मिला तो? जी मैम, बिल्कुल है, बॉलीवुड है, कलाकार तो चाहता ही है कि जितना ज्यादा काम और जितना विस्तृत काम करने मिल पाए। जी बिल्कुल, मतलब मैं बोलूँ कि मैं अभी मैंने किया है, ऐसा नहीं है, बॉलीवुड में भी मैंने कुछ फिल्मों में काम किया, छोटे-छोटे कैरेक्टर किए हैं। अभी गिनी वेट्स सनी 2 करके आई थी, उसमें किया था, भाभी जी घर पे उसकी एक मूवी आई थी, उसमें छोटा कैरेक्टर किया था, और भी आ रही है, तो योगी आदित्यनाथ जी की उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर था, वो भी किया। तो प्रयास तो सब जगह से हैं, ऐसा कि नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन देखूँ तो वो थैंक्स टू रीजनल सिनेमा का है, जहाँ से एक पहचान मिली है, जहाँ से मौका मिला है। बिल्कुल मौका मिला है। बाकी प्रयास तो है कि यहाँ भी काम हो, वहाँ भी काम हो, जाए अच्छे क्षेत्र तक जाए। हाँ, तो ये तो है, और फिर हो सकता है कि और लोग भी आए और लोग भी आगे बढ़े। जी बिल्कुल। मुझे क्या लगता है ना कि अब जैसे अब ये मूवी का, मैं अच्छी बात ये कि ये जो अगर हम बोले कि गढ़वाली सिनेमा को, ये ढोली फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, ये ना मुझे बाहर से भी वो मिल रही हैं, लोग मतलब शुभकामनाएं दे रहे हैं, बाहर के लोग भी, यार तुम्हारे उसको वो मिला, उत्तराखंड के उसको वो मिला, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात से, लोगों की आ रही है वो प्रतिक्रियाएं। तो हो सकता है वहां से भी कुछ प्रोड्यूसर्स आए, कुछ अच्छा काम लेके आए, बने ये सिनेमा जाए आगे। लेकिन प्रयास हुई है कि हमारे अपने लोकल कितना अच्छा काम कर पाएंगे, कितना अच्छा जा पाएंगे, वो ज्यादा जरूरी है। तो है, लोग तो कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। मतलब मैं आपको बोलूँ, मतलब दर्शकों से भी यह है कि शायद इस बात को कोई नाराज ना हो, ठीक है, प्रतिक्रियाएं होती हैं यार कि कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, लेकिन अब प्रयास चल रहे हैं, इस बात पे आप विश्वास रखिए, प्रयास चल रहे हैं। ठीक है, गलत काम भी हो रहा है, मैं मानता हूँ, कम गुणवत्ता के काम भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर अच्छी गुणवत्ता के काम के अवसर भी बन रहे हैं, और बहुत अच्छा काम होगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस जो मेरे सुन रहे हैं इस फिल्म नीति से, सॉरी, फिल्म निर्माण से जुड़े सारे लोग, कुछ अच्छा करके दें, हम अपने लोगों को मजा आ जाए, मतलब जो कि हमारा सिनेमा भी पहुंचे, ये रिक्वेस्ट है। बाकी देखते हैं। जैसे आप इस फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में आए, तो कोई फैमिली से कोई और भी है या पहले आप ही निकले वहां से? मैं फैमिली से मैं बात करूं, गांव में रामलीला होती है ना, हमारे गांव में रामलीला होती है, तो जो पहला दिन होता था रामलीला का,
उसमें हमारी फैमिली की होती थी, लाइक मतलब पिताजी हमारे दशरथ बने हैं, चाचा हमारे रावण बने हैं, दूसरे चाचा हमारे कुंभकर्ण बने हैं। अच्छा, ये अनुवांशिक गुण हाँ, है। ये वैसा चलता है, तो मतलब रामलीला चल रही है। हम्म, मैं सबसे पहले मुझे याद है कि मैंने जब गांव में रामलीला की थी, तो मैंने ना माँ गौरा का एक छोटा सा कैरेक्टर होता है, जब सीता स्वयंवर से पहले सीता पूजा करनी आती है, तो वो किया था मैंने। मेरे अपने चाचा है, छोटे चाचा जी अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो उन्होंने मुझसे करवाया था वो, कि भाई तू करेगा माँ गौरा का जो कैरेक्टर, तो वहां से शुरू किया था। तो चाचा लोग हैं, ये करते आए, पिताजी करते आए, तो वहां से चलता आया, देखते आए। घर में गीत संगीत चलता था, मतलब लोग ऐसे ही वोकली, पिताजी भी गा रहे हैं तो चाचा भी गुनगुना रहा है, वैसा वाला माहौल रहा है, ऐसा नहीं है। तो शायद वहां से भी आई चीजें अंदर, बस हम कुछ काम करते हैं ना, उसमें क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होती है। जी जी। तो कभी कुछ ऐसा लगा कि यार गलत कर दिया, यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं इंजीनियर ही ठीक था? ऐसा कोई कमेंट ऐसा आया हो, या कभी जैसे काम बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, फिर होता है यार इतनी मेहनत के बाद भी उतना नहीं मिल पा रहा? बिल्कुल 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 मैम, लाइक जैसे स्ट्रगल तो खैर मैं जैसे कह रहा हूँ, ये भी चल ही रहा है। तो स्ट्रगल कर रहे थे, बीच में कई बार ना थोड़ा फ्रस्ट्रेशन से हो जाती है यार, कि ना मतलब पढ़ाई में भी तो ठीक था, तो ये ज्यादा फील होता है जब घर से फोन आता है कि बेटे कर क्या रहे हो तुम, हमें बताओ, है ना। मतलब माँ जी से की भी डांट पड़ रही है यार, कि तुझसे ये उम्मीद थी, तू क्या कर रहा है। पिताजी ने भी कभी बोल दिया, तो बहुत फील होता था। लाइक बड़े भाई के साथ बहुत रहा मैं, बड़े भाई को भी था कि यार ये कुछ मतलब गवर्नमेंट वगैरह करेगा, तो कभी भाई भी निराश हुआ मुझसे, यार ये क्या कर रहा है। पर चलो जो है, तो मतलब खुद से फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी यार, कि क्या कर रहे हैं, करना तो था पर हो नहीं पा रहा है। इससे अच्छा तो हम जब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, तो वही ठीक था, वो निकल जाता तो अच्छा था। बट फिर रात गुजरी, फिर सुबह उठे, नहीं यार हो जाएगा, देख लेंगे, जो भी है छोड़ दो, सब हो जाएगा। तो बस प्रयास है, भगवान के भरोसे चल रहा है। हाँ। प्रयास है, लेकिन उस प्रयास में फिर सफलता मिलती जुड़ती जाती है। जी जी मैम, क्योंकि कभी भी हम कामयाबी की ओर बढ़ते हैं, तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें लगता है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे मंजिल तक, लेकिन फिर ऊपर वाले ने कुछ सोचा होता है और हम वो चीज अचीव कर लेते हैं। हाँ, बस भगवान पे भरोसा करके बस चल रहा है, जहाँ तक चल पाएंगे। पर है उम्मीद की अच्छा होगा। एक मतलब बस मेरा ये लक्ष्य है, चाहे मैं कर पाऊँ चाहे कोई दूसरा कर पाए, बस ये ना जो सिनेमा है ये जाना चाहिए उस लेवल तक। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे ना गढ़वाली सिनेमा पहुंचे, लोगों के नजर तक पहुंचे। लाइक मैं अभी ऐसा, हमारे एक संतोष रावत जी हैं डायरेक्टर, उनकी पाताल थी एक मूवी आपने सुनी होगी, तो बहुत अच्छे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स तक गई हैं, लोगों ने देखा, बहुत सारा, मैं खुद से देखा, मैं सर को बहुत प्यारा काम किया आपने संतोष रावत जी। बहुत लोग हैं, एक सुनपट करके मूवी आई थी, बहुत है कुछ मूवीज जो अच्छे फलक तक गई हैं, अच्छे स्तर तक गई हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि काम हो रहा है, धीरे धीरे करके चल रहे हैं, हम कछुए वाली चाल तो चल रहे हैं, और अच्छा काम होगा, निश्चित होगा। कछुआ जीतेगा ही, कछुआ जीतेगा, जरूर जीतेगा, जरूर जीतेगा। जी। अब जैसे गाने को लेके अगर हम बात करें, तो पहले के गानों में और अब के गानों में कुछ अंतर लगता है? जी मैम, मैं टेक्निकली बोलूँ तो हाँ, कि अब मैं बात करूँ क्वालिटी को लेके, चाहे वो आपके सिनेमाटोग्राफी हो, आपके शॉट्स हो, आपकी जो टेक्नीशियंस हैं उनके हिसाब से बोलूँ तो हाँ, चेंज हुई है काफ़ी चीज़ें। मतलब वो दौर बदलता है, हर एक का देखने का नज़रिया बदलता है। लाइक मैं अभी बोलूँ कि बीच में हम कलरफुल बहुत ज़्यादा देखते हैं, बट आज की डेट में अगर हम वापस एक बार ब्लैक एंड व्हाइट देखें ना, तो उसको देखने में फिर मज़ा तो आता है। ब्लैक एंड व्हाइट एक अच्छा सा भी लगता है, जबकि हम पहले छोड़ चुके थे ब्लैक एंड व्हाइट को। तो एक दौर तो चलता है। मैं बात करूँ उस समय हमारे, जैसे हम नेगी जी के गाने सुनते हुए बड़े हुए, नेगी जी के गाने सुन रहे हैं, उनके फिर वो तो गानों का मीनिंग, मतलब जिसको मीनिंग समझ रहा है कि क्या है, वो नेगी जी के गाने को सुनता है। हर एक तरह की ऑडियंस हमारे पास है, यूथ ऐसा है, कुछ को वैसे वाले गाने पसंद है कि जिनको डीजे में चलना है, वो प्रियंका मेहर को सुन रहा है, इन सबको सुन रहा है ना। और कुछ ऐसे भी जो नेगी जी को भी सुन रहे हैं, इनको भी सुन रहे हैं, और हम जा रहे हैं वैसे। मतलब कुछ एक गाने हमारे जैसे थे जो बाहर के लोगों ने भी उसमें डांस वांस किया, रील्स वगैरह बनाई, तो म्यूजिक भी बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा, बहुत अच्छे काम चल रहे हैं हर एक तरह से, चाहे वो शूट्स के तरीके से हो, म्यूजिक के तरीके से हो, लेखनी के तरीके से हो, अच्छा काम चल, नए नए लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। मैं अभी अपनी बात करूं तो मैं एक अभी मूवी आई थी निखड़ा जो करके, मैंने एक मूवी की थी, तो उसका एक गाना था बुरा से आगात करके, तो मुझे उसके लिरिक्स इतने पसंद आए। उसका म्यूजिक हमारे अमित वी कपूर सर है, उन्होंने दिया था, अमित खरे भाई ने वो गाना गाया था, प्रतीक्षा बमराड़ा जी ने गाया था। तो इतनी प्यारी लिरिक्स और इतना प्यारा गाना गाया उन्होंने, और बिल्कुल एक फ्यूजन की तरीके, नए जो म्यूजिक है उसकी तरीके से बहुत अच्छा काम है इसमें भी। म्यूजिक में तो काफी काम है, म्यूजिक में तो काफी काम हो रहा है। मतलब बदलाव हो रहा हुआ, अच्छा बदलाव है, अच्छा बदलाव है। जैसे बीच में कुछ लोगों की आती हैं प्रतिक्रियाएं, उसमें ये होता है कि फोड़पन आ गया था बीच में, कुछ गाने ऐसे हैं जो एक्चुअली क्या है कि मैं वही कह रहा हूँ कि ऑडियंस हर एक तरीके की हमारे पास है। अगर कोई गाना चल रहा है ना, तो उस वो वाली भी ऑडियंस है हमारे पास, अब वो फोड़ हो ना हो, बट ऑडियंस तो है ना, वो चल रही है,
वो चल रहा है वो गाना तो है वाली ऑडियंस। ऐसा नहीं कि हर एक गाने में नेगेटिव ही कमेंट आए, लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, तो चलते रहना चाहिए। मैं कहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट्स चलते रहना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स तो नहीं चाहूँगा, बट हाँ चलते रहने चाहिए। और है ना, उनको देखने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं, और उनकी वास्तव में जो लिख रहे हैं या जो गाने गा रहे हैं, जो म्यूजिक बना रहे हैं, उनको भी एक नैतिकता है, उनकी भी एक वो बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ यार हम ऐसा बनाए कि बहुत ज़्यादा ही चीज़ें खराब ना हो, है ना, कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही इतना नेगेटिव हो जाए कि हर कोई कलाकार बैठ जाए यार, कि डर नहीं लग जाए कि यार कि करूँ ना करूँ, इतना भी नहीं। बट हाँ, अपनी संस्कृति वही है कि हम संस्कृति से जुड़े लोग हैं, तो साथ में चलती रहेगी। बिल्कुल। जी जी जी। युवाओं के लिए कोई संदेश? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं युवाओं के लिए तो ये संदेश है मेरा, मतलब मैं दोनों के लिए बोलूँगा। एक जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, नए कलाकार बहुत अच्छे हैं जिनके साथ मैं काम भी कर रहा हूँ। डायरेक्शन में भी बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, नए लड़के भी हैं, पुराने तो सर लोग हमारे हैं। तो वो एक्चुअली मैं तो यही बोलूँगा जो पुराने डायरेक्टर या प्रोड्यूसर सर लोग हैं कि आप लोगों ने शुरुआत की है तो हम लोग आज चल रहे हैं आगे। मतलब आप लोग देखा जाए तो हमारी रीढ़ है अब। तो आप काम करते हुए आए हैं तो हम लोग काम कर रहे हैं अभी। और मैं ये बोलूँगा जो इस सिनेमा से जुड़ना चाहता है, प्लीज़ अगर आपको लगता है कि हाँ, हम इस अपॉर्च्युनिटी को बना सकते हैं, हम अच्छा काम कर सकते हैं, तो आप आइए। मत सोचिए कि रीजनल है या क्या है, काम काम है। एक एक्टर का काम काम होता है, वो रामलीला का किरदार भी करेगा, गढ़वाली भी करेगा, बॉलीवुड मिलेगा बॉलीवुड भी करेगा, हॉलीवुड मिलेगा वो भी करेगा। उसको एनिमेशन के लिए भी कुछ करना होता है वो भी करेगा, है ना। कलाकार कलाकार होता है, ऐसा इसमें कोई बना नहीं है कि बस क्षेत्र कोई बन जाए, कोई सीमा बन जाए। बहुत लंबी है, बहुत बड़ा दायरा हमारा। बस प्लीज़ आप लोग आएँ। दूसरा, मैं दर्शक जो हमारे जो दर्शक हैं, जो मूवीज़ को देखना चाहें, गाने को देखना चाहें, प्लीज़ आप लोग ना कोशिश कीजिए कि एक बार सिनेमा देखने ज़रूर आएँ। ठीक है, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। हो सकता है कि कुछ फ़िल्में गलत बनी हो, कि मतलब अच्छी क्वालिटी के साथ ना बनी हो, बट आप प्रतिक्रियाएँ देंगे, आप आएँगे, तब जाके शायद हम थोड़ा सुधर पाएँ ना। वो कमी दूर हो, हम समझेंगे कि हाँ, सिर्फ़ मतलब हम आगे और तारीफ़ कर रहे हैं या बिल्कुल ही नेगेटिव ही उसमें चल जाए कि यार सब कुछ ही नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम भी एक ही घर के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं हम सारे लोग। तो हम लोग काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कोशिश में लगे हैं। मतलब सिनेमा बनने में बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अच्छी बात है कि बन रहा है, कोशिश जारी है, ठीक है, बन रहे हैं। कुछ कमियाँ हैं अभी, रहेंगी, कुछ टाइम तक रहेंगी, पर ठीक है, आगे आने में होगा, ज़रूर होगा, बहुत अच्छा काम होगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का बहुत समर्थन चाहिए, आप लोगों का प्यार जो मिल रहा है वो और बरकरार रहे, बस ये ज़रूर कहना चाहूँगा। जी। आप थे हमारे साथ मोहित, जिन्होंने बताया कि बिना दर्शकों के सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ सकते, और क्षेत्रीय फिल्मों के लिए तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। और उन्होंने ये भी बताया कि सिनेमा बनाने के लिए कितना संघर्ष, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद वो राष्ट्रीय फलक मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित, आप हमारे अमर उजाला के स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच। और आपके आने वाली फिल्मों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।